प्रश्न दिया गया है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। यह बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तार ले लेते हैं। ये हो गया एक और ये हो गया हमारा दूसरा। इन दोनों ये हो जाएगा पी क्यू और आर एस। दो समांतर धारावाही क्या हो गए, चालक तार है। तो आइए हम इतना लिख लेते हैं, मान लीजिए माना पी क्यू एवं आर एस दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। दो समांतर धारावाही चालक हैं। फिर इसके बाद हम इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, आर। जिनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, आर है। और प्रत्येक की लंबाई कितनी मान लेते हैं, यहां से यहां तक प्रत्येक की लंबाई एल। तो यहां से हम लिखते हैं प्रत्येक चालक की लंबाई, प्रत्येक चालक की लंबाई एल है। माना इसमें हम क्या कर दें, I1 धारा प्रवाहित कर दें। कितनी, I1। और इसमें कर देते हैं I2 धारा को प्रवाहित करते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, माना इन चालकों में क्रमशः I1 व I2 धारा दोनों को एक ही दिशा में प्रवाहित करें। धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है। अब आगे देखिएगा, चालक PQ जो है, ये जो PQ चालक है उसमें I धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो RS चालक है इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम मान लेते हैं B। ऐसे ही हम इस चालक RS में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा B। इस पर कितना हो जाएगा बल, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है तो बल हो जाएगा F1। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, B2 है और बल कितना हो जाएगा, F2। तो आइए इतना हम लिख लेते हैं, PQ चालक में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा में ऊपर की ओर। कहां कर रहे हैं, ऊपर की ओर। कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I1। धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर RS में क्या हो जाता है, चालक RS में, चालक RS में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और किसके नियम से? बायो-सावर्ट के नियम से। तब बायो-सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? इस चालक PQ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर होगी? P1। कितनी हो जाएगी? μ0 अपान 4 पाई 2I1 अपान R। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दाहिने हाथ के हथेली के नियम से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दाहिने हाथ के हथेली के नियम से, दाहिने हाथ के हथेली के नियम से, हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र B1 की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। कि दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, अतः हम निकाल लेते हैं लॉरेंज के नियम से। लॉरेंज नियम से RS चालक पर कार्यशील बल, चालक पर कार्यशील बल, कितना हो जाएगा यहां कार्यशील बल? F बराबर I/BL साइन थीटा। चालक RS में, ये जो चालक RS था, चालक RS में बल कितना है? F1 है। तो यहां हम लिख लेते हैं F1। धारा कितनी है यहां पर? धारा हमने प्रवाहित करे थे यहां पर I2। धारा कितनी हो जाएगी यहां? I2। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यहां पर? B1। L लंबाई दोनों में समान है। थीटा की वैल्यू हम कितना लिख लेते हैं? लंबवत है तो 90 डिग्री। ठीक है ना? यहां पर कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है B1। तब यहां से देखिएगा F1 बराबर, यहां से समीकरण नंबर 1 से क्या कर लेते हैं? B1 का मान लिख लेते हैं। μ0 अपान 4 पाई 2I1 R, ये I2, और कितना है यहाँ पर? L, और साइन 90 डिग्री हो गया 1। यहां लिख सकते हैं चूंकि साइन 90 इक्वल टू 1। तब यहां से F1 बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई 2I1 I2, यहां से हो गया R, और ये हो जाएगा L। ये इतना निकला आपका कार्यशील बल। ये किसमें हो जाएगा? न्यूटन में। अगर इस प्रश्न को हम आगे करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? इसमें प्रत्येक चालक की एकांक लंबाई कितनी मान ले? प्रत्येक चालक, दोनों चालक मतलब चालक की एकांक लंबाई L1 बराबर 1 मान ले, पर कार्यशील बल निकाल लेते हैं। F1 बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान कितना हो जाएगा? R, और ये हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न क्या होता है? हल होता है। अब आगे प्रश्न में बोला गया था, क्या बोला गया था? कि यह बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण। तो क्या हो जाएगा? आकर्षण के लिए क्या होगा? यहाँ पर आकर्षण पूछ रहा कि कब आकर्षण होगा और कब
प्रतिकर्षण। आकर्षण बल के लिए हम लिख देंगे कि दोनों चालक हैं, ये दोनों चालक है, दोनों में एक ही दिशा में धारा बह रही है, तो यहां कौन सा बल लग जाएगा? आकर्षण बल लग जाएगा। तो लिख देंगे कि दोनों समांतर चालकों में जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो लगने वाला जो बल होगा, नहीं, जब दोनों चालकों में हम एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। फिर आगे प्रश्न में पूछा गया था प्रतिकर्षण बल कब काम करेगा? प्रतिकर्षण बल, तो अगर हम एक चालक में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करें और दूसरे चालक में हम कहा करें नीचे की ओर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल जो होगा वो कार्य करेगा। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्या होता है? हल होता है।